आज के इस वीडियो में हम द कॉन्जरिंग यूनिवर्स के टाइमलाइन के अकॉर्डिंग द नन मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। कॉरिन हार्डी ने इस मूवी को डायरेक्टेड किया है और इसकी स्टोरी कैरी डॉबरमैन और जेम्स वैन ने लिखी है। इस मूवी की शुरुआत होती है सन 1952 रोमानिया में, जहाँ पे दो नन एक डार्क हॉल के एक दरवाजे की तरफ आगे बढ़ती है। उस कमरे की दोनों तरफ क्रॉस लगे हुए होते हैं, जिसे किसी शैतान को रोकने के लिए लगाया जाता है, और उस कमरे के दरवाजे पर लैटिन शब्दों में लिखा होता है फिनिट दियो, जिसका मतलब है भगवान सिर्फ यहीं तक है। उनमें से एक नन उस दूसरी नन को ईश्वर पर भरोसा रखो ये कहकर उस कमरे के अंदर प्रवेश करती है। तभी वहां पे बाहर खड़ी हुई नन ईश्वर से प्रार्थना करने लगती है। बाद में उस दरवाजे के अंदर गई हुई नन खून से लटपट हुई बाहर आती है और उस दूसरी नन को चाबी देकर कहती है कि तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उसके हाथ नहीं आना है, उसे एक शरीर चाहिए। और इसी के दौरान एक इविल फोर्स उस नन को अंदर की तरफ खींच लेता है। बाद में वो दूसरी नन चाबी लेकर भागने लगती है और बाद में ईश्वर से क्षमा मांगकर सुसाइड कर लेती है। और उस नन के पीछे एक डीमन को दिखाया जाता है, जो कि एक नन जैसा दिखता है। अगले दिन एक व्यक्ति जिसका नाम फ्रेंची है, वो एबी में नन्स को अनाज पहुंचाने के लिए आता है। तभी उसे एबी के पहले दरवाजे पर उस नन की लाश देखने मिलती है, जिसे कौवे नोच नोच कर खा रहे थे। अगले सीन में वेटिकन सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक चर्चा के दौरान बताया जाता है कि रोमानिया के एक एबे में एक नन ने सुसाइड कर ली है, जिसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए फादर बर्ग को कहा जाता है। इस इन्वेस्टिगेशन में सिस्टर एरिन को भी असाइन किया जाता है। फादर बर्ग और सिस्टर एरिन रोमानिया के लिए रवाना होते हैं। बाद में फादर बर्ग और सिस्टर एरिन फ्रेंची से मिलते हैं। फ्रेंची उन्हें बताता है कि गाँव वाले एबे के नाम से भी डरते हैं और वो 3 महीने में सिर्फ एक ही बार वहाँ राशन रखकर आ जाता है। फ्रेंची उन लोगों को वहां जाने के लिए मना करता है, पर बाद में काफी रिक्वेस्ट के बाद फ्रेंची मान जाता है। फ्रेंची उन लोगों को एक हाइस हाउस में ले जाता है, जहां पे उसने उस नन की लाश को रखा था। फ्रेंची उस नन को सिटिंग पोजीशन पर देखकर घबरा जाता है और फादर बर्ग को कहता है कि उसने इस लाश को लेटा कर रखा था, ना कि सिटिंग पोजीशन पर। बाद में फादर बर्ग उस लाश के नजदीक जाते हैं, तब उन्हें उस लाश के हाथ में एक चाबी देखने मिलती है, तो वो उस चाबी को अपने पास रख लेते हैं। और तभी वहां पे फ्रेंची के नजदीकी दरवाजे पर आवाज होती है। फ्रेंची फादर को बताता है कि ये वही दरवाजा है जहाँ से नन्स उन सभी सप्लाईज को लेने के लिए आती है, ताकि उन्हें उस दरवाजे से बाहर ना आना पड़े। बाद में फादर बर्ग उस लाश को अपने धार्मिक मंत्रों के साथ उसे बरी कर देते हैं। तभी वहां से दूसरी कब्र में बांधी हुई घंटी बजने लगती है। फादर बर्ग सिस्टर एरिन को बताता है कि अगर किसी को मरा हुआ समझकर दफनाया जाता तो वे घंटी बजाकर बता सकते हैं कि वे मरे नहीं है। बाद में फ्रेंची उन्हें एबे के पहले दरवाजे पर ले जाता है, जहां उसे उस नन की लाश मिली थी। तभी फादर बर्ग को एबे की खिड़की के पास एक नन का साया नजर आता है। फादर बर्ग जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहां जमीन पर ताजा खून पड़ा हुआ मिलता है, जबकि उस घटना को हुए 2 हफ्ते से भी ज्यादा हो गया है। फिर वो तीनों एबे में प्रवेश करते हैं। तभी वहां उन्हें एक मदर सुपीरियर देखने मिलती है, जिसका मुंह ढका हुआ होता है। मदर सुपीरियर सिस्टर एरिन और फादर बर्ग को वहां से जाने के लिए कहती है। फादर बर्ग मदर सुपीरियर को कहते हैं कि अगर वे यहाँ से चले गए तो वेटिकन इस जगह को इन्वेस्टिगेट करने के लिए और भी ज्यादा लोग भेजेंगे। उसके बाद मदर सुपीरियर उन्हें एबे के पास में रहने वाली जगह पर रुकने के लिए कहती है, क्योंकि अब शाम भी हो गई है और अब उन्हें अपनी प्रेयर्स के लिए भी जाना है। मदर सुपीरियर उन्हें कल सुबह आने के लिए कहती है। फादर बर्ग फ्रेंची को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और उसे थोड़े दिन के बाद वहां आने के लिए कहते हैं, ताकि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को खत्म कर सके। जब फ्रेंची वापस जा रहा होता है तो वहां उसे एक नन का साया देखने मिलता है और तभी वहां पे एक शैतानी नन उस पर अटैक कर देती है। वो किसी भी तरह अपने आप को बचाकर वापस चला जाता है। अगले सीन में हमें सिस्टर एरिन और फादर बर्ग रात के खाने के समय कुछ चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं। सिस्टर एरिन फादर बर्ग को बताती है कि बचपन में उन्हें बहुत ही अजीब दृश्य दिखते थे, पर उन्हीं दृश्यों के अंत में उन्हें ख्याल आता था कि मदर मैरी उन्हें रास्ता दिखाएगी। और इसी तकलीफ में बिशप वॉन ने सिस्टर एरिन की मदद की थी और शायद यही कारण है कि वेटिकन ने उन्हें इस इन्वेस्टिगेशन के लिए चुना। और इसी के साथ फादर बर्ग भी सिस्टर एरिन को 20 साल पहले का किस्सा बताते हैं, जो कि फ्रांस में घटा था। वहाँ पे फादर बर्ग एक बच्चे का एक्सोर्सिज्म कर रहे थे, जिसका नाम डैनियल था, और एक्सोर्सिज्म के दौरान डैनियल बहुत ही घायल हो गया था और बाद में कुछ दिनों के बाद डैनियल की मौत हो जाती है।
और इसके लिए फादर बर्ग को बहुत ही दुख होता है, जिसके लिए फादर बर्ग अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं। अगले सीन में जब फादर बर्ग सो रहे होते हैं तो ट्रांजिस्टर अपने आप बजने लगता है, जिसके कारण फादर बर्ग की नींद खुल जाती है। फादर बर्ग को एक बच्चे का साया देखने मिलता है, जिसका पीछा करते करते वे एबे के बाहर वाले कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि यह बच्चा डैनियल है, जो कि एक शैतान जैसा दिख रहा है। इसी के दौरान डैनियल के मुंह से सांप निकलता है, जो फादर बर्ग पर अटैक कर देता है। फादर बर्ग घबराकर एक कॉफिन में गिर जाता है और बाद में वे उस कॉफिन में दफन हो जाता है। फादर बर्ग उस कॉफिन में लगी हुई घंटी को बजाने लगते हैं, जिससे कि कोई उन्हें बचा सके। दूसरी तरफ सिस्टर इरिन की एक हवा के झोंके से नींद खुल जाती है। तभी उन्हें वहां कुछ प्रेयर्स की आवाज सुनाई देती है, तो वो उन आवाज को देखने के लिए उस कमरे के बाहर आती है। तभी सिस्टर इरिन के पीछे एक बुरी आत्मा का साया दिखाई देता है। सिस्टर इरिन उस प्रेयर्स की आवाज को फॉलो करती है और एक चैपल में पहुंचती है। तभी उन्हें वहां काफी सारी नन्स प्रेयर्स करती हुई दिखाई देती है और एक बड़ा साया धीरे धीरे उनके पीछे वाले शीशे में समा जाता है। और तभी वो साया सिस्टर इरिन पर अटैक करता है और इसी के दौरान वो शीशा टूट जाता है। सिस्टर इरिन वहां से भागकर एबे के बाहर वाले कब्रिस्तान में पहुंच जाती है। वहां उन्हें फादर बर्ग की चिल्लाने की आवाज और उस घंटी की आवाज सुनाई देती है। तभी वहां पे सभी कब्र की घंटियां बजने लगती है, पर सिस्टर इरिन अपने विजन की मदद से फादर बर्ग की कब्र को पहचान लेती है। जब सिस्टर इरिन फादर बर्ग की कब्र की खुदाई करने लगती है, तभी फादर बर्ग पर एक डीमन अटैक कर देता है। इससे पहले कि वो डीमन फादर बर्ग को नुकसान पहुंचाए, सिस्टर इरिन उन्हें बचा लेती है। तभी फादर बर्ग को उस कब्र में कुछ किताबें पड़ी हुई दिखाई देती है। वे उन सभी किताबों को अपने साथ ले जाते हैं। अगले दिन फादर बर्ग और सिस्टर इरिन उस एबे में जाते हैं। फादर बर्ग उस मदर सुपीरियर को आवाज देते हैं, पर सामने से कोई आवाज नहीं आती। पर एबे का अंदर का दरवाजा खुल जाता है। फादर बर्ग सिस्टर इरिन को वो चाबी दे देते हैं, जो उन्हें शुरुआत में उस लाश से मिली थी। सिस्टर इरिन एबे के अंदर जाए उससे पहले फादर बर्ग उन्हें उस चाबी के बारे में पता लगाने के लिए समझाते हैं। सिस्टर इरिन जब एबे में जाती है तो उन्हें वहां पे एक नन का साया दिखाई देता है। सिस्टर इरिन उस नन को आवाज देती है, पर वो नन आगे चली जाती है। उसका पीछा करते करते सिस्टर इरिन एक चैपल में पहुंचती है। वहां उन्हें एक नन प्रार्थना करती हुई दिखाई देती है। सिस्टर इरिन उस नन को बार बार आवाज देती है, पर उससे पहले कि उस नन की प्रार्थना भंग हो जाए, ननोआना सिस्टर इरिन को पीछे से रोक लेती है और उन्हें बताती है कि इस चैपल में वो कई सदियों से प्रार्थना कर रही है और सभी नन्स अपनी अपनी शिफ्ट्स में प्रार्थना करती रहती है। सिस्टर ओआना सिस्टर इरिन को वहां से ले जाती है। दूसरी तरफ फ्रेंची उस गांव के एक बार में ड्रिंक करता हुआ दिखाया जाता है। तभी वहां उसे पता चलता है कि ल्यूका नामक व्यक्ति की 12 साल की बेटी ने सुसाइड कर ली है। बार का ओनर फ्रेंची को बताता है कि गांव में होने वाली सभी मनुष्य घटनाएं उसी एबे के कारण हो रही है। तभी फ्रेंची को यह रियलाइज होता है कि फादर बर्ग और सिस्टर इरिन की जान को अब खतरा है, तो वो वहां से एक गन लेकर उन्हें बचाने के लिए निकल जाता है। दूसरे सीन में फादर बर्ग उन किताबों को पढ़ रहे होते हैं। तभी उन्हें वहां वेलक का जिक्र पता चलता है। तभी उस एबे का दरवाजा बंद हो जाता है जहां से सिस्टर इरिन गई थी। सिस्टर इरिन सिस्टर ओआना से उस एबे की हिस्ट्री के बारे में रिक्वेस्ट करती है। सिस्टर ओआना सिस्टर इरिन को बताती है कि इस एबे को सेंट कारा के राजा ने 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में बनाया था। उसने काले जादू की कई विधियां लिखी थी, जिससे वो नर्क में से कई शक्तियों को बुलाना चाहते थे। नर्क ने इसी शक्तियां का फायदा उठाकर उससे एक प्रवेश द्वार खुलवाया, जिससे नर्क की काली भयानक शक्तियां इस दुनिया में प्रवेश कर सके। और तभी चर्च ने उसे रोक लिया। उन्होंने पवित्र शक्तियों के साथ जीसस क्राइस्ट का खून डालकर उस प्रवेश द्वार को बंद कर दिया। और तभी चर्च ने उस महल को अपनी पनाह में लेकर एबे बना दिया। और तभी से यहाँ प्रार्थना चल रही है कि जिससे वो शैतान बाहर ना आ सके। पर जंग के समय भारी बमबारी ने उस एबे को हिला डाला और वो नर्क का प्रवेश द्वार भी खुल गया। सिस्टर इरिन सिस्टर ओआना को बताती है कि कल रात उन्होंने एक नन को देखा था जो बिल्कुल भी पवित्र नहीं दिख रही थी। सिस्टर ओआना सिस्टर इरिन को बताती है कि उन्होंने भी वो नन को देखा था। वो एक नापाक शक्ति है जो नन के रूप में दिखाई देती है, ताकि वो नन बनकर उन लोगों के बीच में छिपी रह सके। सिस्टर ओआना सिस्टर इरिन को बताती है कि उन्हें लगता है उस नन का रिश्ता उस नर्क के द्वार से जुड़ा है, और उन्हें यह भी लगता है कि इसी कारण से सिस्टर विक्टोरिया ने अपनी जान ले ली। और तभी एक तीसरी नन उन्हें रोक लेती है
ये नन उन्हें बताती है कि अब प्रेयर्स का टाइम हो चुका है और सिस्टर इरिन को भी यहाँ से जाना होगा। सिस्टर ओवाना उन्हें बताती है कि अब एबे के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो इसीलिए सिस्टर इरिन को आज की रात यहीं बितानी होगी। सिस्टर ओवाना सिस्टर इरिन को एक कमरे तक छोड़ देती है और इसी कमरे को बाहर से बंद कर देती है। दूसरी तरफ फादर बर्ग उस एबे का नक्शा देख रहे होते हैं। नक्शा देखते देखते वो उस नर्क के प्रवेश द्वार तक पहुंचते हैं। उतने में ही फादर बर्ग को मदर सुपीरियर की आवाज सुनाई देती है। फादर बर्ग उस मदर सुपीरियर के पास पहुंचते हैं और उन्हें बताता है कि इस एबे में बहुत ही गलत चल रहा है, और तभी वो उस चाबी का जिक्र मदर सुपीरियर से करते हैं। मदर सुपीरियर फादर बर्ग को बताती है कि अब कोई फायदा नहीं है, बहुत देर हो चुकी है और सिस्टर इरिन भी अब नहीं लौटेगी। इतना कहते ही वो चुप हो जाती है। फादर बर्ग उन्हें छूने की कोशिश करते हैं और तभी मदर सुपीरियर उन पर अटैक कर देती है और वहां से वे गायब हो जाती है। दूसरी तरफ सिस्टर इरिन को मदर मैरी रास्ता दिखाएगी, वो विजन दिखता है और तभी उस विजन में सिस्टर इरिन को वो नन भी देखने मिलती है। तभी सिस्टर इरिन की नींद खुल जाती है और तभी उन्हें वहां पे एक नन प्रेयर करती हुई दिखाई देती है। जब सिस्टर इरिन उस नन के पास जा रही होती है तभी उन्हें सिस्टर विक्टोरिया की सुसाइड का सीन फिर से देखने मिलता है और तभी उस कमरे का दरवाजा भी खुल जाता है। बाद में सिस्टर इरिन उस कमरे से बाहर निकलती है। चलते चलते वो एक दरवाजे पर पहुंचती है जहाँ पे फिनिटियो लिखा होता है। तभी वहाँ पे उस कमरे का दरवाजा खुल जाता है। तभी वहाँ पे वो डीमन नन देखने मिलती है। वो डीमन नन सिस्टर इरिन पर अटैक कर देती है। सिस्टर इरिन किसी भी तरह से अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से भाग लेती है और तभी सिस्टर ओवाना उसे बचा लेती है और बताते हैं कि अब वो शैतान बहुत ही शक्तिशाली हो चुका है, अब प्रार्थना ही हमें बचा सकती है। सिस्टर इरिन जब एबे में पहुंचती है तब उन्हें एक नन प्रार्थना करती हुई दिखाई देती है और नजदीक में ही उन्हें एक डेड बॉडी देखने मिलती है। जब सिस्टर इरिन उस डेड बॉडी से कपड़ा उठाती है तो उन्हें सिस्टर ओवाना की डेड बॉडी देखने मिलती है। दूसरे सीन में फादर बर्ग को दिखाया जाता है। तभी वहाँ उन्हें डैनियल डीमन के रूप में दिखाई देता है और फादर बर्ग पर अटैक कर देता है। फादर बर्ग इस बच्चे से अपने आप को छुड़ा लेते हैं और वो डीमन बच्चा एक नन के रूप में दिखाई देता है। दूसरी तरफ सभी नन्स चैपल में प्रार्थना करने के लिए आती है। सभी नन्स डरी हुई होती है। सिस्टर इरिन को भी वे बताती है कि वो सिर्फ प्रार्थना पर ध्यान दे और अपनी नजर सिर्फ गॉड पर रखे। फिर मदर मैरी की आंखों से खून निकलने लगता है। तभी शैतान आता है और सभी नन्स की प्रार्थना को भंग कर देता है, पर सिस्टर इरिन अपनी प्रार्थना को कंटिन्यू करती है। फादर बर्ग भागकर उस आइस हाउस में पहुंचते हैं जहाँ पर एक शैतानी नन उस पर हमला कर देती है और तभी फ्रेंची उन्हें बचाने के लिए आ जाता है। प्रार्थना कर रही सिस्टर इरिन पर वो शैतान अटैक कर देता है और उनके शरीर में एक काले जादू का चिन्ह बना देता है और तभी सिस्टर इरिन को फ्रेंची और फादर बर्ग की आवाज सुनाई देती है। सिस्टर इरिन उन्हें बताती है कि वो सभी नन्स के साथ मिलकर प्रार्थना कर रही थी, लेकिन फादर बर्ग और फ्रेंची वहाँ देखते हैं तो वहाँ कोई भी नन दिखाई नहीं देती, सिर्फ एक डेड बॉडी देखने मिलती है। जब सिस्टर इरिन उस डेड बॉडी से कपड़ा निकालती है तो वे जान जाती है कि अब कोई भी सिस्टर जिंदा नहीं है और अब एबे भी पवित्र नहीं बचा है। इतने में ही वो लाश फादर बर्ग पर अटैक कर देती है, पर फादर बर्ग उस पर पवित्र जल डालकर उसे जला देते हैं। फ्रेंची फादर बर्ग और सिस्टर इरिन को बताता है कि अब बहुत ही देर हो चुकी है और उन्हें भी वहां से चले जाना चाहिए। सिस्टर इरिन फ्रेंची को बताती है कि वो ऐसे नहीं जाएंगी, उन्हें इस नर्क का द्वार बंद करना होगा क्योंकि इस डीमन को इस दुनिया में आने के लिए एक शरीर की जरूरत है जो हम उसे नहीं देंगे। साथ ही सिस्टर इरिन उन्हें यह भी बताती है कि सिस्टर विक्टोरिया ने सुसाइड नहीं की थी, वो एक सैक्रिफाइस था क्योंकि डीमन नन को एक शरीर चाहिए था। सिस्टर इरिन उन्हें यह भी बताती है कि इस नर्क के द्वार को बंद करने के लिए उन्हें उस पवित्र निशानी को खोजना होगा जिसमें जीसस क्राइस्ट का खून है। सिस्टर इरिन उन्हें यह भी बताती है कि मदर सुपीरियर की लाश एक तहखाने में बंद है और उन्हें उस तहखाने का रास्ता पता है और उससे पहले सिस्टर इरिन को शपथ लेनी होगी क्योंकि अब उन्हें पता चल गया है कि उन्हें दिखने वाला विजन गॉड का ही एक चमत्कार है और वे अब अपनी सारी जिंदगी गॉड के नाम करना चाहती है। और इसी बात पर फादर बर्ग भी तैयार हो जाते हैं। बाद में सिस्टर इरिन नन की शपथ ले लेती है। इसके बाद वे तीनों तहखाने की तरफ निकल जाते हैं। तहखाने में पहुंचते ही उन्हें मदर मैरी की एक मूर्ति देखने मिलती है। मदर मैरी की मूर्ति एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट कर रही होती है। फादर बर्ग सिस्टर इरिन को बताते हैं कि यह आप ही का विजन है जो आपको दिखाता था कि मदर मैरी आपको रास्ता दिखाएगी। सिस्टर इरिन उस चाबी की मदद से उस दरवाजे को खोलती है और वही उन्हें जीसस क्राइस्ट की वो पवित्र निशानी देखने मिलती है। फादर बर्ग पवित्र निशानी सिस्टर इरिन को सौंप देते हैं और बाद में तीनों वो दरवाजे के अंदर जाते हैं जहाँ पर फिनिटियो लिखा होता है।
तीनों अलग अलग डायरेक्शन में उस प्रवेश द्वार को खोजने के लिए अलग होते हैं। जिस दिशा में सिस्टर इरिन जाती है वहाँ उस पर एक शैतानी नन हमला कर देती है। बाद में सिस्टर इरिन एक कमरे में पहुंचती है। उस कमरे के अंदर वही निशानी दिखाई जाती है जो सिस्टर इरिन पर उस शैतान ने बनाई थी। जब सिस्टर इरिन वहां से भागने की कोशिश करती है, कई सारी शैतानी नन्स उनका रास्ता रोकने के लिए आती है। सिस्टर इरिन की चीख सुनकर फ्रेंची उन्हें बचाने के लिए आता है। तभी वहां पे कई सारे नन्स फादर बर्ग का भी रास्ता रोकती है। फादर बर्ग एक आग का क्रॉस बनाकर वहां से बच निकलते हैं। तभी दूसरे सीन में फ्रेंची सिस्टर इरिन को बचाने के लिए उस कमरे में पहुंचता है। वहां फ्रेंची को काफी सारी नन्स दिखाई देती है और बीच में उस शैतानी सिंबल के बीच सिस्टर इरिन फ्रेंची को दिखाई देती है। तभी वहां पे एक डीमन नन फ्रेंची पर अटैक कर देती है। फ्रेंची सिस्टर इरिन के गले में लगे हुए जीसस क्राइस्ट के पवित्र सिंबल को सिस्टर इरिन के फेस पर लगा देता है और वो डीमन सिस्टर इरिन की बॉडी को छोड़ देता है। पर फिर भी वो डीमन फ्रेंची पर फिर से अटैक कर देता है। जब सिस्टर इरिन फ्रेंची को बचाने के लिए आगे बढ़ती है तो वो डीमन नन सिस्टर इरिन को अपनी शक्तियों के साथ उन्हें एक दूसरे कमरे में बंद कर देता है। वो कमरा पानी से भरा हुआ होता है और तभी वहां सिस्टर इरिन को पता चलता है उनके गले में लगी हुई पवित्र निशानी दूर हो चुकी है। और तभी वो डीमन सिस्टर इरिन को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करता है। फादर बर्ग सिस्टर इरिन को बचाने के लिए आते हैं पर डीमन उन्हें भी अपनी शक्तियों के साथ दूर कर देता है। तभी सिस्टर इरिन उस पवित्र निशानी को अपनी तरफ खींच लेती है और जब डीमन उस पवित्र निशानी को देखता है तो वो खाली रहती है क्योंकि सिस्टर इरिन ने उस सिंबल में से जीसस क्राइस्ट का खून अपने मुंह में भर लिया था। बाद में सिस्टर इरिन उस डीमन नन पर जीसस क्राइस्ट का खून अपने मुंह से उस डीमन नन पर थूक देती है और डीमन नन नष्ट होने लगती है। तभी डीमन नन के साथ उस कमरे का पानी मिलकर प्रवेश द्वार की तरफ खींचने लगता है और प्रवेश द्वार बंद हो जाता है। अगले दिन सिस्टर इरिन प्रार्थना करती हुई दिखाई देती है और तभी वो फ्रेंची से कहती है कि अब ये जगह पवित्र हो चुकी है। जब फ्रेंची वहां से जा रहा होता है तब हमें उसके गले पे उल्टा क्रॉस की निशानी देखने मिलती है जो बताती है कि उस डीमन नन ने अपने कुछ अंश फ्रेंची के अंदर डाल दिए हैं। और इसी के साथ यह मूवी एक ओपन एंडिंग के साथ खत्म होती है। तो ये कहानी यहीं तक की थी। अगली वीडियो में हम कॉन्जरिंग यूनिवर्स की दूसरी कहानी एनाबेल क्रिएशन को एक्सप्लेन करेंगे। और यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर देना।